नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन टेक्निक में सीआरसी मेथड की, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी। काफ़ी पावरफुल टेक्निक्स है। इसके प्रीवियस में आप देखेंगे हमने 3 मेथड पढ़ा था। उन तीनों मेथड के कुछ न कुछ लिमिटेशंस थे। आप प्रीवियस में जाएंगे तो तीनों लेक्चर मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तीनों टेक्निक्स पे हमने अलग अलग लेक्चर, डेडिकेटेड लेक्चर बनाया था। यहाँ पे आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उससे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन हम आज जो बात करेंगे सीआरसी की, सबसे पावरफुल मेथड है। जो हमने प्रीवियस में लेक्चर देखा था वहाँ पे कुछ न कुछ प्रीवियस मेथड में क्या थे, लिमिटेशंस थे। तो जो सीआरसी टेक्निक्स है उसी लिमिटेशंस को रिमूव करता है और जो 4 मेथड थे उन चारों मेथड में सबसे पावरफुल मेथड माना जाता है सीआरसी। इसीलिए ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि कैसे किसी भी जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें कैसे एरर डिटेक्ट करता है। तो पहले हम डिफिनेशन देखेंगे। सीआरसी इज ए मोस्ट पावरफुल टेक्निक एंड इट्स बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा, यहाँ पे हम बाइनरी डिवीजन का यूज करेंगे। मतलब आपको अगर इस कंसेप्ट को समझना है तो आपको बाइनरी डिवीजन आना चाहिए। बाइनरी नंबर का डिवीजन कैसे होता है, कैसे हम डिवाइड करते हैं, ये आना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पे अभी आगे दिखाएंगे कैसे हम डिवाइड करते हैं बाइनरी नंबर को। तो टोटली बेस्ड किस पे होता है, बाइनरी डिवीजन पे। CRC involve binary division of data bits sent by predefined divisor agreed upon by communication system। तो यहाँ पे एक जाहिर सी बात है, जब आप बाइनरी डिवीजन करोगे तो आपका कोई ना कोई एक डिवीजर होगा, मतलब जिससे आप डेटा को डिवाइड करोगे। मीन्स जो भी बिट जा रहा है कम्युनिकेशन में उसको डिवाइड करने के लिए तो डिवीजर की जरूरत पड़ेगी। तो डिवीजर क्या होगा, जनरली डिवीजर सेंडर और रिसीवर दोनों में क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं और वो दोनों पे एग्रीड होते हैं कि हाँ इस डिवीजर का यूज करके आप डेटा सेंड करेंगे। तो ठीक है, ये दोनों के पास होगा, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों में एग्री होंगे इस डिवीजर पे। The divisor is generated using polynomial, so CRC is also called polynomial code। कभी कभी जो डिवीजर है, क्योंकि डिवीजर ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे आपको डिवाइड करना है, तो आपको पॉलिनोमियल से भी जनरेट होता है। पॉलिनोमियल में सपोज आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे दें, जैसे x⁴ प्लस x प्लस 1, तो इस तरह का अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया है तो इससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, डिवीजर। और वो डिवीजर क्या होगा, शेयर्ड हो, तो दोनों में एग्रीड होगा सेंडर और रिसीवर पे। फिर हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो कभी कभी इस फॉर्म में देता है या कभी कभी डिवीजर सिंपली बाइनरी फॉर्म में दे देगा कि आपका डिवीजर है। तो दोनों तरीके से दे सकता है। हम दोनों मेथड से इसको देखेंगे। आज अभी हम जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम डिवीजन लेके चलेंगे कुछ इस तरह से बाइनरी फॉर्मेट में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जांपल लेंगे जो पॉलिनोमियल फॉर्मेट को भी लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जब हम सीआरसी टेक्निक की बात करेंगे तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर सपोज सेंडर है और यहाँ पर रिसीवर है, तो कैसे डेटा सेंड होता है आप देखिए। यहाँ पे एक डेटा सेगमेंट होगा, सेगमेंट मीन्स फ्रेम, जो आपको जो भी डेटा फ्रेम के फॉर्म में सेंड कर रहे हैं वो डेटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका सीआरसी जनरेशन होगा, मीन्स एक आपका सीआरसी कोड जनरेट करेगा। सीआरसी कोड कैसे जनरेट होगा अभी हम आगे दिखाएंगे, जब एग्जाम्पल से हम प्रोसेस सॉल्व करेंगे देन। तो जो भी आप डेटा सेगमेंट होगा, यहाँ पे हम जब बाइनरी डिवीजन करेंगे तो बाइनरी डिवीजन के टाइम ही यहाँ पे सीआरसी जनरेट होता है। जो सीआरसी जनरेट होगा उसको हम क्या करेंगे, ओरिजिनल मैसेज जो आपका डेटा सेगमेंट यहाँ पे जा रहा था, ओरिजिनल मैसेज बिट प्लस सीआरसी, मतलब जो सीआरसी जनरेट हुआ, इन दोनों को हम ट्रांसमिशन में सेंड करेंगे। मीन सेंडर से रिसीवर जो कम्युनिकेशन लिंक होगा उस कम्युनिकेशन लिंक पे सेंड करेंगे। और ऐसे ही डेटा यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर साइड रिसीव होगा। मीन्स मैसेज बिट ओरिजिनल डेटा प्लस सीआरसी यहाँ पे रिसीव होगा। अब रिसीवर क्या करेगा, इस डेटा को वेरीफाई करेगा, सीआरसी वेरीफाई करेगा इसका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई एरर आ गया हो। अगर एरर आ गया हो तो यहीं पे कैच कर लेगा और उस डेटा को रिजेक्ट कर लेगा। अगर वेरिफिकेशन में करेक्ट पाया जाता है कि डेटा जो सेंड किया गया वो करेक्ट है, देन इसको डेटा सेगमेंट फिर अपर लेयर को सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। तो आप देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज होंगे, सीआरसी जनरेशन और सीआरसी वेरीफाई। तो इन्हीं दोनों को हम अलग से समझेंगे मेथड के थ्रू। उसके कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए फिर एक एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल को आपको टोटली सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे जनरेशन, सीआरसी जनरेशन हो रहा है, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे उसका वेरिफिकेशन हो रहा है।
ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सीआरसी जनरेशन। सीआरसी जनरेशन का स्टेप देखो तो क्या हो सकता है। सबसे पहला स्टेप है फाइंड द लेंथ ऑफ डिवीजर। सपोज कोई डिवीजर है, जैसे सपोज करो कि आप ले ले 1101, तो इसकी कितनी लेंथ है 4। मीन्स जितने नंबर्स आप यहाँ पे बिट है वही क्या होगा, इसका लेंथ होगा। तो सबसे पहले आपको डिवीजर की लेंथ फाइंड आउट करना है। अपेंड द L-1 बिट्स। L-1 मीन्स जैसे सपोज करो कि L हमने जो डिवीजर फाइंड आउट करेंगे लेंथ, इसको हम L से डिनोट करेंगे। L आपका लेंथ हो गया। और अपेंड द L-1 बिट्स मतलब 4-1 3 बिट। इस केस में एग्जांपल तौर पे 0 टू ओरिजिनल मैसेज मतलब 000 3 टाइम्स 0 आपका ऐड कर देंगे ओरिजिनल मैसेज में, जो आपको ओरिजिनल डेटा जाएगा, ठीक है, वहां पे हम इसको अपेंड कर देंगे। देन इसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बाइनरी डिवीजन का। जो बाइनरी डिवीजन में रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आपका क्या होगा, सीआरसी होगा। और नेक्स्ट 5th स्टेप में क्या करेगा, ट्रांसमिटेड मैसेज मीन्स जो ओरिजिनल मैसेज है प्लस सीआरसी, ये दोनों हम क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे तो सारे स्टेप आपको और क्लियर हो जाएगा। ऐसे जब वेरीफाई करने जाएंगे हम, तो वेरीफाई करने क्या करेंगे, जो भी रिसीव डेटा होगा, रिसीव डेटा क्या होगा, मैसेज बिट प्लस सीआरसी, ये तो रिसीव होगा। और इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे डिवीजर से। ध्यान दीजिए, ये डिवीजर जो यहाँ पे है ये वही डिवीजर होगा जो यहाँ पे सेंडर टाइम था। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पहले से ही एग्री किए हैं डिवीजर पे, तो उसी डिवीजर से फिर डिवाइड करेगा। अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं आता, कोई भी रिमाइंडर मींस नो रिमाइंडर मींस 0-0, अगर 0-0 रिमाइंडर आता है दैट मींस डेटा इज करेक्ट एंड एक्सेप्टेड, अदरवाइज डेटा इज रिजेक्टेड। देखिए एग्जांपल क्या दिया है, आपका जो मैसेज है ओरिजिनल मैसेज है 100-100, डिवीजर आपका है 1101। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, देखिए फाइंड द लेंथ। पहला जनरेशन के टाइम जब हम पहले क्या करें, पहले सीआरसी जनरेशन करेंगे सेंडर साइड, तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ डिवीजर। डिवीजर की लेंथ कितनी है, L इक्वल टू कितनी आ गई, ये डिवीजर है 4 है। ठीक है, तो अपेंड क्या करेंगे, सेकंड स्टेप अपेंड द L-1 बिट्स 0 टू द ओरिजिनल मैसेज। मींस जो मैसेज ट्रांसमिट, जो मैसेज है ओरिजिनल मैसेज यही है आपका, इसके साथ हम क्या करेंगे, L-1 मींस 4-1 इक्वल टू 3 बिट्स 0-0-3-0 आपको ऐड कर देंगे ओरिजिनल मैसेज में। मतलब मैसेज आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा 100-100 और 3 टाइम और 0 ऐड हो जाएगा 000। ये 0 कहाँ से आया, ध्यान दीजिए, मैंने बोला था यहाँ पे सेकंड स्टेप में कि अपेंड द L-1 बिट्स 0 टू द ओरिजिनल मैसेज। 3 है, 30 ओरिजिनल मैसेज पे ये ऐड हो गया, ये 30 यही ऐड हुआ ओरिजिनल मैसेज पे। अब चलिए डिवीजन कीजिए, यहाँ पे आपका डिवीजर हो जाएगा। डिवीजर क्या है आपका 1101, ये डिवीजर है। ठीक है, और ये आपका मैसेज है। तो चलिए सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं, आपका डिवीजन तो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे कितनी बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं। तो जितने बिट्स यहाँ पे उतनी बिट्स हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ए बिट है, तो 1 टाइम्स यहाँ पे ले जाएंगे और क्या हो जाएगा 1101। अब इसका हम निकालेंगे XOR। ध्यान दीजिए, ये XOR निकलेगा यहाँ पे। XOR आपको पता है XOR कैसे निकलता है। XOR अगर देखें तो आपका यहाँ पे X है, Y है, X XOR Y अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 0 यहाँ 0 है 1 1 1 0 0 1, तो 0 0 केस में क्या आ जाएगा, X और Y का XOR 0 1 1 के केस में 0 आ जाएगा, 1 0 केस में 0 1 के केस में आ जाएगा। इस तरह से XOR हम निकालते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। देन देखिए 1 1 है मीन्स 0 0 0 है मीन्स 0 0 1 है मीन्स 1। ठीक है, यहाँ पे लास्ट बिट जो होगा यहाँ पे इसको हम हमेशा क्रॉस लेके चलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आगे डिवीजन होगा तो एक हम यहाँ से 0 या 1 जो भी होगा हम लेते चलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या 4 बिट्स है, यहाँ 4 बिट्स है, तो 1 टाइम्स इससे मैच कीजिएगा लास्ट बिट से यहाँ पे, क्योंकि जब हम ये XOR निकालते हैं डिवीजन करते टाइम, तो यहाँ पे लास्ट बिट जो है 1 इससे मैच करते हैं। दोनों अगर इक्विवेलेंट यहाँ पे बराबर हैं, 1 1 दोनों साइड है, देन आप डिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 जाएगा 1 टाइम्स और यहाँ हम लिखेंगे 1 1 0 1। फिर से XOR निकालिए इसका, फिर से XOR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 और इसको हम क्रॉस लेके चलेंगे। फिर से अब यहाँ पे 0 लीजिए, यहाँ से वाला 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 1, यहाँ पे एक टाइम 1 और जाएगा यहाँ पे, तो 1 1 0 1। अब फिर से XOR इसका आ जाएगा 0 1 से 1 1 1 क्रॉस हो जाएगा। एक 0 फिर से यहाँ पे ले लीजिए,
ठीक है। अब देखिए फिर से 1 टाइम जाएगा, 1 1 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 0 और एक क्रॉस हो जाएगा लास्ट बिट। फिर से एक देखिए यहाँ से 0 लेके आइए, ये वाला 0 फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि इसका देखिए यहाँ पे बिट क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है, मतलब अब यहाँ पे ये यहाँ पे डिवीजन नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 टाइम्स, मतलब ये 0 टाइम्स यहाँ पे जाएगा, ये 0 टाइम्स में आएगा और यहाँ पे 0 0 0 हम लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ 1 एक क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम लेंगे ये वाला 0, जब ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 हो जाएगा तो 1 टाइम होगा यहाँ पे 1 1 0 1। अब देखिए यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 एक क्रॉस, मतलब देखिए 0 0 1, मतलब ये जो 0 0 1 आया यही आपका होगा CRC। यहाँ पे देखिए जो हमने CRC निकाला ना, यही 0 0 1 हो जाएगा आपका CRC। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैसेज ट्रांसमिट होगा जो डेटा हम सेंड करेंगे वहाँ पे मैसेज, जो आपका मैसेज होगा प्लस CRC यही हम सेंड करेंगे। मतलब कि जो ट्रांसमिटेड मैसेज होगा, जो मैसेज ट्रांसमिट करेंगे हम, ट्रांसमिटेड मैसेज जो होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल मैसेज क्या था 1 0 0 1 0 0। अब यहाँ पे हम CRC ऐड करेंगे, CRC क्या है 0 0 1, तो 0 0 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये टोटल जो बिट था यही अब ट्रांसमिशन में आपका जाएगा रिसीवर के पास। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो CRC कैलकुलेट होगा, जो यहाँ पे CRC आएगा वो हमेशा L-1 ही आएगा, मतलब जो आपका डिवीजर होगा जितना बिट उससे एक लेस ही हमेशा वहाँ पे CRC जनरेट होगा। अब सपोज कीजिए कि यही डेटा सेम टू सेम ये डेटा जो आपको हमने ट्रांसमिट किया, यही डेटा रिसीवर के पास पहुंच गया विदाउट किसी एरर के रिसीवर के पास पहुंच गया, ठीक है। अब क्या करेगा रिसीवर, इसको कैसे वेरीफाई करेगा कि इसमें कोई एरर है या नहीं। अगर एरर है, क्योंकि एरर डिटेक्शन मेथड ही तो है CRC, तो एरर कैच करने के लिए उस पर कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर चेक करेगा एरर के लिए, कैसे एरर के लिए चेक करेगा, जो यहाँ पे डिवीजर था इसी डिवीजर से जो रिसीव डेटा हुआ फिर से उसका डिवाइड करेगा। तो इसको फिर से डिवाइड कीजिए, 1 1 0 से डिवाइड होगा, क्योंकि यही देखिए यहाँ पे स्टेप रिसीव डेटा इज डिवाइडेड बाई डिवीजर, उसी डिवीजर से हम डिवाइड करेंगे। अगर कोई रिमाइंडर नहीं आता है दैट मीन्स डेटा इज करेक्ट एंड एक्सेप्टेड, अगर कोई रिमाइंडर आता है मींस डेटा इज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे क्योंकि करेक्ट जो डेटा वहां सेंड हुआ वही हम यहाँ पे रिसीव दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मींस डेटा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखते हैं क्या रिमाइंडर 0 आता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 1 1 0 1, एक्सॉर निकालिए इसका 0 0 1 एक क्रॉस हो जाएगा। फिर से एक 0 यहाँ से आ गया है, 1 टाइम्स 1 1 0 1, फिर से एक्सॉर निकालिए इसका 1 0 1 क्रॉस हो जाएगा। ए 0 लीजिए, 1 टाइम्स 1 1 0 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 एक क्रॉस हो जाएगा। एक 0 यहाँ से लीजिए, ये 0 यहाँ पे आ गया। अब देखिए 1 टाइम्स 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर से 1 1 0 1, ठीक है। फिर से एक्सॉर लीजिए इसका, एक्सॉर लेंगे तो 1 1 0 और क्रॉस हो जाएगा। अब एक 0 यहाँ से लीजिए, ये वाला ये 0 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, मतलब 0 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 1 एक क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से क्या आएगा 1, ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 टाइम्स जाएगा तो 1 1 0 1। तो अब देखिए 1 1 0 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। और हम यही कह रहे थे कि अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स डेटा इज एक्सेप्टेड, मीन्स जो डेटा यहाँ पर रिसीवर के साथ रिसीव हुआ था वो वही डेटा रिसीव हुआ था जो सेंडर ने सेंड किया था। अगर कहीं पे यहाँ पे एरर होता, अगर यहाँ पे कहीं भी हम कोई मैसेज में एरर होता तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता, आपका 0 नहीं आता। तो यही सिंपल प्रोसेस था आपका CRC टेक्निक्स का एरर डिटेक्शन के लिए। तो होप सो कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एग्जांपल लेंगे और वहाँ पे हम पॉलिनोमियल के थ्रू बात करेंगे कि जो पॉलिनोमियल अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे हम कैसे डिवीजर निकालेंगे और उसके बाद हम कैसे हम CRC जनरेट करेंगे और कैसे हम वेरीफाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।